देखिए ये वाला प्रॉब्लम देखो, हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं, फोर्स निकालने वाला। आपको याद हो सीपीपी में दिया था मैंने वो प्रॉब्लम शायद, जिसमें क्या था आपका वेज इस तरीके का था और एक करंट आई इस तरीके था, फिर हमने बी के कंपोनेंट किए थे दो। याद आ रहा है किसी को? तो ये वायर अंदर ऐसा ही है जैसा ये वायर है, और इस पर रेस्ट पर था या कांस्टेंट वेलोसिटी से उतर रहा था, तो आपने दो फोर्स बैलेंस किए थे इसको। देखो कोई बच्चा इसको याद आ जाए, ये एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हुआ। ध्रुव याद है तो आपको? शायद ये यस। वही क्वेश्चन है ना हाँ, जो सीपीपी के ये अंदर गलत अच्छे से नहीं हाँ, गिवन गलत था। डायग्राम था जिसमें सीपीपी के जिसमें अंदर रॉन्ग डायग्राम था, करेक्शन। सीपीपी के अंदर रॉन्ग। हाँ वही जी, हाँ क्वेश्चन, जी। ठीक है ना? बट आप यहाँ पर देखो, आपसे किसी ने नहीं बोला करंट फ्लो हो रहा है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला ये पूरा कंडक्टिंग लूप है, ठीक है? इस पर ये स्लाइड कर रहा है वायर, यहाँ पर स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है। तो आपको एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस अर्थ की सरफेस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो आपको बताना है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। तो अगर ये वायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे उतर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है? तो आपको क्लियर हो रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वही है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो बस इसमें बस उसकी डायरेक्शन नहीं है आपके पास, करंट की डायरेक्शन, करंट कितना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो वीवीएल से निकलेगा, ठीक है? तो देखो मैंने बहुत ही ज्यादा स्टेप्स में एक क्वेश्चन कर रखा है, इससे आपको एकदम एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तो देखिए आप एक बार कि किस, सबसे पहले तो बी के कंपोनेंट कर दिया करो। तो बी इधर है, तो एक तो आ गया बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो आप लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? देखो ये बी कॉस थीटा तो वेलोसिटी के अलोंग आ गया ना बेटा, ये देख रहे हैं आप? ये बी कॉस थीटा का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आ गया, तो ये तो बेकार हो गया, ठीक है ना? ये तो वी क्रॉस बी टॉर्क वो फोर्स देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है बीवीएल में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए? तो आप सर। देखो इसकी लेंथ अंदर की तरफ है, ये आपके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है। तो ये बी साइन थीटा की वजह से आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कंडक्टर, और उससे फिर इस लूप में आपकी करंट चलेगी, ठीक है? तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी शायद गिवन होगा, इसमें लिखा, देख लेते हैं, ठीक है? तो आपका बी कॉस थीटा बी साइन थीटा आया, बी कॉस थीटा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बीवीएल में, ठीक है ना? बीवीएल में कंट्रीब्यूशन किसका आया? बी साइन थीटा। तो आप ये भी देख सकते हैं क्या ये एंड हायर पोटेंशियल है या ये एंड हायर पोटेंशियल, ये भी देख दूर पाएंगे? वाला, दूर वाला होगा सर। हाँ वो बहुत आसान है बेटा, वो बहुत आसानी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट की हैबिट डाल लीजिए, बहुत आने वाला है आपके, ठीक है ना? ये आपका बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो बी क्रॉस भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये दूर वाला एंड क्या होगा? हायर पोटेंशियल पर होगा, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ये लूप इस तरह का दिखाई, इस तरह से करंट चल, ठीक है? इस तरीके से करंट चल रही है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? एकदम बात क्लियर है? कैसी सिचुएशन है ये? बिल्कुल आधा पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब करंट वाला पार्ट हमको करना है इसमें पहले, ठीक है? तो वो देखने के लिए पहले इसको बैटरी बनाना है, बीबीएल लगाना है, बीबीएल में वही पी काम का होता है जो कि वेलोसिटी लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बीबीएल लगाया, कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा देखने का तरीका वही बी क्रॉस बी की डायरेक्शन पे, तो अंदर की तरफ आ रही है, तो दूर वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है? तो करंट इस तरीके से चलेगा इसमें, देखो मैंने दिखा दिया, ठीक है? तो अब फोर्स की बात करेंगे, ठीक है ना? अब वो पहले करा हुआ पार्ट। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से देखोगे, साइड से देख रहे हो ना आप, तो ये साइड से इस साइड से आपने ये डायग्राम ड्रॉ करा है, तो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस करंट, देखो ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है? बी साइन थीटा ऊपर है और बी कॉस थीटा इधर है, बट बी कॉस थीटा से जो फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? देखो बी कॉस थीटा से जो फोर्स आ रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में आएगा ना, देख रहे हैं कि नहीं? आई अंदर की तरफ है और बी कॉस थीटा की वजह से जो आ रहा है, तो आप कर पा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट? दिक्कत तो नहीं है? आई अंदर की तरफ और बी कॉस थीटा इस तरह का, ठीक है ना? तो आई एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है फोर्स, बताओ? तो हमको तो एम जी साइन थीटा से बैलेंस करना है, तो इसका रूल खत्म है बी कॉस थीटा। फोर्स में कौन काम में आ रहा है? बी साइन थीटा काम में आ रहा है, दोनों में बी साइन थीटा काम आ रहा है बेसिकली, ठीक है? दोनों ही चीज में बी साइन थीटा ही काम आया इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था। तो इसका देखो आई एल क्रॉस बी कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल कर पा रहे हैं बेटा? फिंगर्स के थ्रू अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस, ये ऊपर की तरफ है,
अंदर से इसकी तरफ आप फिंगर्स लाइए, क्लियरली आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। आप अंदर से फिंगर्स को बी साइन थीटा की तरफ कर लीजिए, तो आपका जो थंब है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो देखिए आप एम जी साइन थीटा और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। एम जी साइन थीटा और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो आप क्या बैलेंस कर देंगे क्या, बताइए। तो आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो करंट कितना आ गया यहाँ से, करंट आ गया आपका बी वी एल साइन थीटा, नहीं करंट आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, उसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है ना। करंट तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं ना, बी वी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो वो यहाँ रख देंगे। तो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो अगर ये वायर इस वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसके लिए जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरह की होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो वायर कांस्टेंट स्पीड से अलोंग द इंक्लाइन स्लाइड करता है, ठीक है। बताइए बेटा, किसी भी स्टेप पर देखने में कोई दिक्कत, काफी आसान प्रॉब्लम है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत स्मूथली चल रहा है बिना गलती के, समझदारी से, 2-3 बार लगा दिया मैंने इसमें, देखो एक ही प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में ऐसा होता है जनरली 2-3 बार लग जाता है इसमें, ठीक है। कभी तो आपकी करंट भी नहीं दी थी इसमें, और आपको फोर्स भी निकालने के लिए भी आई एल क्रॉस भी यूज हो रहा था, तो मैग्नेट आपको लग रहा होगा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट के अबाउट है। ऐसा डायग्राम बना लीजिए, मैं बार बार ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप 2D पे भी देख पाए, थोड़ा ऐसा डायग्राम बना के जल्दी दिख जा रही है चीज, ठीक है। और स्क्रीन की प्रैक्टिस आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना पीडीएफ को या देखेंगे तो भी हो जाएगी, स्क्रीन पे फटाफट देखना आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलना है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आता हुआ वेक्टर, अंदर की तरफ वेक्टर, वही सब मीनिंग रहेंगे। अब आप स्क्रीन को लिटा के कॉपी पे ड्रॉ करेंगे पहले डायग्राम, और फिर देखेंगे तो काफी डिले हो जाएगा ठीक है। तो स्क्रीन पे आदत रखिए, डॉट आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बी वेक्टर इधर है, फटाफट कंपोनेंट आने चाहिए, कंपोनेंट आ गए तो बी क्रॉस बी फटाफट दिखना चाहिए, जिससे ये दिखे किधर करंट जा रहा है। बी इधर है, बी साइन थीटा ऊपर है, अंदर जा रही है, थंब आपका अंदर जा रहा है, यहाँ से आप पॉइंट करो, ठीक है। और फिर आपने इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी देख लिया, एम जी साइन थीटा के साथ बैलेंस कर लिया। किसी का अच्छा कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी ने हैंड रेस किया है क्या, धर्मांश? हाँ बताइए बेटा, कुछ पूछना है आप? में ये जो रेड पे मतलब ये बी cos थीटा वाला फोर्स है, इसके बारे में क्या बताया था? इसके बारे में तब भी बताया था, तब भी ध्यान नहीं दिया था इसका, मतलब आपने बताओ क्या हो रहा है इसका, नहीं ये क्यों बेकार हो गया? फोर्स तो देगा ये फोर्स की बात कर रहे हैं ना इसमें, ये तो क्लियर है आपको, ईएमएफ में बी साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन है, वहां यस क्लियर है, सर। क्योंकि ये आपका वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है, तो वेलोसिटी या लेंथ के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का पूछ रहे हैं शायद आप, मैग्नेटिक फोर्स में मैं क्यों कह रहा हूँ बी कॉस थीटा बेकार हो गया, ये पूछ रहे हैं आप। यस सर। तो ये आपका क्रॉस है ना करंट, और ये बी कॉस थीटा है, तो आई एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना है। यस सर। इस कंपोनेंट, तो ये इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल फोर्स काम का नहीं है ना, मैं तो अलोंग द इंक्लाइन बैलेंस करना है। मेरे से किसी ने नॉर्मल रिएक्शन पूछी होती तब ये काम का होता कि यहाँ पर इस वायर पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये अकाउंट में आता, एम जी कॉस थीटा अकाउंट में आता, वो भी बता देते हैं। बताओ धर्मांश, क्लियर है पिक्चर आपको? यस सर। हाँ, बी कॉस थीटा बेकार है, बी साइन थीटा से जो आ रहा है, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट करो, आपको क्लियरली दिखेगा मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन, तो ये एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ इंक्लाइन है, ठीक है। तो दो ही फोर्स है, एम जी साइन थीटा और ये मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर बेटा एकदम, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को भी? नो सर। अनुष्का क्लियर है बेटा ये चीज बिल्कुल? ओके बेटा, ध्रुव कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? नो सर। ओके।